नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द वास्तु डिवाइन में। दोस्तों, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो किस दिन है? आने वाली एकादशी होगी नवरात्रि के ठीक बाद आने वाली एकादशी है। तो एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा? द्वादशी युग का व्रत किस दिन है? श्रेष्ठ व्रत किस दिन है? सूर्य के मुख से एकादशी कब रहेंगी? क्या आपको एकादशी पर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? एकादशी के पूजन की विधि क्या रहेंगी? क्योंकि प्रत्येक एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और उसके अनुसार ही उसका जो पूजन होता है कि पूजा विधि होती है। ऐसा नहीं है कि सभी एकादशी को एक ही नियम से किया जा सकता है। सबके नियम अलग अलग होते हैं। इस एकादशी के क्या नियम रहेंगे? कैसे इस एकादशी का व्रत करना चाहिए? क्या गलती करने से बचना चाहिए? क्या अपराध तुल्य है? पारण कैसे करना चाहिए? क्या भोग लगाना चाहिए? भगवान को क्या मंत्र बोलने चाहिए? और शुभ मुहूर्त आदि क्या रहेगा? इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कृपया एक बार एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल द वास्तु डिवाइन धार्मिक। हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। इधर उधर की बातें नहीं करते। जो पुराण और पंचांग बताते हैं वही सही जानकारी यहाँ प्रदान की जाती है। इसीलिए यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे कि आपको सभी सही धार्मिक जानकारियां, कौन सा व्रत कब है, कौन सा त्योहार कब है, कैसे करना है, समय से मिलता रहे। आइए बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि चैत्र मास जो है समाप्त होने को है और चैत्र मास की जो तृतीया एकादशी है अर्थात शुक्ल की जो एकादशी है उसका नाम है कामदा एकादशी। कामदा एकादशी की महिमा कुछ इस प्रकार से वर्णित की गई है पुराणों में कि इस एकादशी के एक दिन के व्रत करने मात्र से मनुष्य राक्षस से भी है मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जब आप कथा सुनेंगे तो उसमें वृतांत भी आएगा कि किस प्रकार से गंधर्व, कुमार और अप्सरा जो राजा के यहाँ पर नृत्य किया करते थे एक दूसरे पर मोहित हो गए, एक दूसरे के प्रेम में खो जाके उन्होंने विवाह कर लिया। और उसके बाद जब वो राजा के सामने नृत्य कर रहे तो एक दूसरे में खो जाने के कारण उनसे कुछ गलतियां हो गई। इससे राजा जो है वो नाराज हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि वो गंधर्व कुमार अक्षण ही राक्षस को प्राप्त हो जाए, और इस कारण से वह गंधर्व कुमार राक्षस को प्राप्त होता है। वो दोनों बड़े परेशान होते हैं क्योंकि राक्षस है, वह अपनी राक्षस योनि में तड़प रहा है, परेशान है, यहां से वहां भटक रहा है, और वह उसकी धर्म पत्नी उसको बचाने के लिए उसकी पीड़ा को देख के बड़ी आहट होती है। संयोगवश वह मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और मुनि को जब वह अपनी परेशानी बताते हैं तो मुनिराज कहते हैं कि आने वाली जो एकादशी है वो कामदा एकादशी है। ये राक्षस बीमारी से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है। तुम इसका विधि विधान से व्रत करो। व्रत करके उसका पुण्य फल अपने पति को अर्पित करो तो अवश्य ही वह राक्षस से मुक्त हो जाएगा। मुनिराज के ऐसे शब्दों को सुन के उसने कामदा एकादशी का व्रत किया। उसका पुण्य फल जो है वो पति को अर्पित किया। उस पुण्य फल से वह गंधर्व कुम्हार पुनः मोक्ष को प्राप्त करता हुआ पुनः अपना गंधर्व शरीर ग्रहण करता है, धारण करता है। कामदा एकादशी का पुण्य कुछ इस प्रकार से है कि यदि निर्धन इसका व्रत करता है तो उसे धन की प्राप्ति होती है। निपुत्र यदि व्रत करता है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यदि किसी को मोक्ष की कामना है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी कामनाओं को पूरा करने वाला यह कामदा एकादशी का व्रत है। इसे आपको विधि विधान से अवश्य करना चाहिए। जो विधि विधान से इसका पूजन करेगा भगवान श्री हरि विष्णु उसकी सभी इच्छा पूरी करेंगे। एकादशी के व्रत के साथ जो बड़ी बात है वो ये कि अगर विधि विधान से किया जाए तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, परंतु यदि नियमों का उल्लंघन हो जाए
तो आपको पाप का भागीदार भी बना सकता है और पुण्य को क्षीण भी कर सकता है। इसीलिए एकादशी के व्रत देखिए। एकादशी का व्रत कहें या प्राणों में जो वर्णित है ना चीजें, जिस चीज से जितना अधिक पुण्य प्राप्त होता है उसके नियम भी उतने ही कठिन होते हैं। उसी प्रकार से एकादशी व्रत के जो नियम है वो भी उतने ही कठिन है। एकादशी जो व्रत है ये 3 दिन का अनुष्ठान होता है, इसको हमें समझना चाहिए। ये एक दिन भूखे रह लेने मात्र से नहीं हो जाता है। ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं। उनको लगता है कि जैसे अन्य साधारण व्रत होते हैं, एक दिन आप आहार न खाएं, अन्न ग्रहण करें और आपका व्रत हो जाएगा। परंतु एकादशी के व्रत के साथ ऐसा नहीं है। एकादशी का जो व्रत है ना, ये त्रिदृश्य अनुष्ठान होता है। 3 दिन का एक अनुष्ठान होता है जो दशमी तिथि से आरंभ होता है। एकादशी का व्रत किया जाता है और द्वादशी में व्रत का पारण किया जाता है। तब जाके ये जो है उसका पुण्य फल प्राप्त आपको होता है। इसके कुछ नियम है जो दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं, और दशमी तिथि के जो नियम होते हैं उनमें प्रमुख रूप से होता है कि आपको तामसिक पदार्थों का जो प्रयोग है वो दशमी तिथि को ही त्याग देना होता है। लोग यहां पर क्या करते हैं, अरे कल तो एकादशी का व्रत है, आज जो मन करता है वो खा लेते हैं ताकि कल हम आराम से व्रत कर पाएं। ये जो सोच है ये अनुचित है, क्योंकि व्रत का मतलब होता है संयम। अगर आपका अपने ऊपर संयम नहीं है, आपकी अपनी नहीं है, आपके स्वाद पर संयम नहीं है, नियंत्रण नहीं है और आप अपने मन को मार के व्रत कर रहे हैं, तो वह अनुचित है। इसलिए आपको दशमी तिथि को ही इन सभी चीजों को त्याग देना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो तामसिक पदार्थों के अतिरिक्त हैं, परंतु वो भी इस दिन ग्रहण नहीं की जाती, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, शहद, मसूर की दाल, चने की दाल। ये वो वस्तुएं हैं जो दशमी तिथि को ही आपने त्याग देनी होती है। नियम तो कहता है कि तिथि को रात्रि को अंधिग्रहण नहीं करना चाहिए, परंतु आज के समय में बड़ा मुश्किल है इस प्रकार से रह पाना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी शारीरिक अवस्थाएं हैं, सबकी कुछ दवाइयां चल रही होती है। तो आप कीजिए, आहार लीजिए, रात्रि को आहार लीजिए, परंतु तामसिक पदार्थों का प्रयोग उसमें बिल्कुल भी ना कीजिएगा। इस प्रकार से आपको यह दिन व्यतीत करना है। एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ धारण करके आपके पूजा स्थल पर साफ सफाई कीजिए और जो सामग्री है उसको एकत्र करके आसन लगाकर बैठ जाइए। अब बात आती है कि आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। पूजा के लिए आपके पास होना चाहिए भगवान हरि विष्णु का कोई स्वरूप, प्रतिमा, चित्र या तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। चौकी उस पर बिछाने के लिए पीले रंग का वस्त्र, पुष्प की माला, खुले पुष्प भगवान को इस दिन कमल अर्पित करने का विशेष विधान बताया गया है। इस एकादशी पर कमल का पुष्प आपको मिल जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए कोई मिठाई आप ला सकते हैं। आप मिश्री से भी भोग लगा सकते हैं, फल से भोग लगा सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स आदि से भी भोग लगा सकते हैं। इत्र और जनेब ये 2 चीजें हैं जो आपको अवश्य रख लेनी चाहिए। यदि आपके लिए संभव है ला पाना तो ये सारी आपने एक दिन पहले ही लाके रख लेनी है। इसमें से बहुत थोड़ी सामग्री ऐसी है जो कि आपको बाजार से लानी पड़ेगी, बाकी तो सारी सामग्री जो है वो घर में ही आपके होती है। ये सारी सामग्री आप ले आइएगा समय से, और एकादशी का पूजन करने के लिए ये सारी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। एक तांबे के लोटे में जल भरना है, तो पहले आप थोड़ा गंगा जल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले जो है उसका सामग्री का सभी का शुद्धिकरण किया जाएगा, पवित्रीकरण किया जाएगा। उसके बाद हम पूजन आगे करेंगे। एक पुष्प लीजिए, पुष्प को लोटे में जो जल है उसमें डालिए और उसे पुष्प से सभी सामग्री पर और स्थान पर छींटे दीजिए। इसे पवित्रीकरण हो जाएगा। हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं, उन्होंने बोला है कि पंडित जी जो मंत्र हैं हम चाहते हैं कि वो स्क्रीन पर लिखे हुए आएं तो रहेगा। इस प्रकार से जल छिड़क के आपने स्थान का पवित्रीकरण किया है, सामग्री का पवित्रीकरण किया है। आप भगवान की स्थापना करेंगे। चौकी लीजिए।
चौकी पे पीले वस्त्र को बिछाए पीला कपड़ा अगर है तो उसके ऊपर भगवान को आसन के रूप में पुष्प रखिए और पुष्प के ऊपर भगवान की तस्वीर को विराजमान कीजिए। एक तो ये होता है विधान। दूसरा, यदि आपके पास चौकी नहीं है तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि पंडित जी, ये तो अनुचित बताया गया है। बहुत सारे ब्राह्मण हैं, उन्होंने कहा है कि भगवान को पृथ्वी पर नहीं बिठा सकते। देखिए, इसमें समझ का फेर है, समझ का अंतर है। भगवान कहते हैं जिसकी जैसी सामर्थ्य है, श्रद्धा नहीं सामर्थ्य, उसके अनुसार आपको पूजन करना चाहिए। वो कहते हैं जिसको मैंने जो दिया है वह उसके अनुसार पूजन करें। मेरे लिए बहुत उत्तम है, मैं सदा प्रसन्न रहूंगा। अब जो चौकी खरीद सकता है, बनवा सकता है, वह चौकी पे पूजन करें। भगवान ने उसको दिया है धन संपत्ति आदि, लेकिन यदि कोई है तो उसको चौकी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। वह पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकता है। वहां का भी विधान है। विधान क्या है कि आप जब नीचे पृथ्वी पर रखकर पूजन करेंगे ना, तो आप उस स्थान को अच्छे से साफ कीजिए। मान लीजिए किसी का कच्चा मकान भी है तो अच्छे से लीप लीजिए उस स्थान को, और उस स्थान पर आप भगवान को पुष्प के रूप में आसन दीजिए। भाव रखिए कि प्रभु, हमने ये आपको आसन दिया है, इस आसन पर आप विराजमान हो। भगवान भाव देखते भावना देखते हैं। सामर्थ्य के अनुसार आप करते जाइए, कोई दोष नहीं है तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। चौकी हो या पृथ्वी, आपको पुष्प के रूप में आसन देना है और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर जो है वो विराजमान कर देनी है। एक तीसरी अवस्था आती है कि जब आप बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं साहब, तो उसमें क्या है कि आपने भगवान का दरबार पहले ही सजा लिया होता है। ऐसे पूरा पंडाल लगा दिया है, भगवान की बड़ी प्रतिमा है या तस्वीर है, वो पहले ही जो है डेकोरेट करके और लगा दी गई है, स्थापित दी गई है। उस अवस्था में क्या करेंगे? आपकी सबसे पहले भगवान को 5 पुष्प अर्पित करेंगे इस भावना से कि प्रभु, ये हम आपको आसन दे रहे हैं, आप इस आसन पर विराजमान हो और पूजा को ग्रहण करें। इस प्रकार भगवान को स्थापित कर दीजिए। अब आप पूजन में आगे बढ़ेंगे। सबसे कम पहले अपने हाथ धोएंगे, फिर संकल्प करेंगे, फिर पूजन करेंगे। भगवान की तस्वीर को स्थापित कीजिए। सीधे हाथ की तरफ घी का दिया रखिए कि दिए के नीचे भी आप पुष्प रखिएगा आसन के रूप में, क्योंकि कभी भी दीपक को पृथ्वी पर कहीं सीधा नहीं रखा जाता है, पहले आसन दिया जाता है। वैसे भी ये हमारे अग्निदेव हैं और हमारे पूजा के साक्षी देव हैं, इसलिए इनको आसन देना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।